रही बात कि अगर इतने लोग विपक्ष के साथ है, विपक्ष के बहकावे में आए हैं, तो अगर इतने लोग विपक्ष के साथ होते तो आज राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होता, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। नहीं तो जो हरियाणा से आ सकता है, पंजाब से आ सकता है, बिहार मध्य प्रदेश से आ सकता है, वो मोदी जी के घर में जाके बैठ सकता है और राजपथ पर जाके बैठने की ताकत। जहाँ देखो मोदी जी की तस्वीर, सुबह उठ के देखो तो मोबाइल में मोदी जी, पेट्रोल भरवाने जाओ तो 90-95 रुपये पेट्रोल हो रहा है, वहाँ मोदी जी कहने की मोदी जी आपका स्वागत करते हैं, हंसता हुआ चेहरा नूरानी वाले दिखाएंगे। अब उसके बाद ट्रेन में जाएंगे मोदी जी, मेट्रो में जाएंगे मोदी जी, अखबार में जाएंगे मोदी जी ने अपना प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया। सरकार तो गौमूत्र और गोबर भी खाने का बात करती है। 52 दिन 9 दौर की वार्ता, परंतु कोई नतीजा नहीं। आप देश को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करें, आप देश के जवानों को, देश के जो युवा हैं उन्हें मूर्ख बनाने का काम करें, उन्हें धर्म की चाशनी में उठाने का काम करें। इन्होंने पेट घुमा के, आंख मार मार के इतना पैसा कमाने का काम किया, किसानों के लिए क्या करने का काम करें, देश हित में इन्होंने क्या कार्य किए हैं। इन लोगों को, कंगना रनौत जो अदाकारा हैं, वो सिर्फ अपने कमर हिलाए डायरेक्टर के कहने पे, वो किसानों को मुद्दा ना समझाएं। हेमा मालिनी जो है अभी तक अदाकारा जो थी, उन्होंने डायरेक्टर के कहने पे अभी तक डांस करने का काम किया, आज वो कैबिनेट के कहने पे बयान देने का काम कर रही हैं। तो इन लोगों को अपना काम करना चाहिए, जो जिस लाइन में है उसे उसी चीज़ की बात करनी चाहिए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। एक बार फिर हम आ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन को 52 दिन पूरे हो चुके हैं। 52 दिन 9 दौर की वार्ता, परंतु कोई नतीजा नहीं। केंद्र सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है, वहीं किसान 52 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 121 किसान शहीद अब तक हो चुके हैं। अंशु ठाकुर जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अंशु ठाकुर जी, आप परिस्थितियां देख रहे हैं, पिछले 52 दिन से आप लगातार किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, परंतु नतीजा निकलने का नाम नहीं ले रहा। बैठक होती जा रही है, तारीख पे तारीख इनको मिलती जा रही है। जी, नतीजा नहीं निकलने का नाम इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार चाहती है कि किसानों का बलिदान यूं ही होता रहे। सरकार की कोई संवेदनाएं नहीं है किसान के साथ। सरकार की संवेदनाएं नवाज शरीफ की माता जी के साथ है। सरकार की संवेदनाएं अंबानी के घर में है, अगर उनके घर में बच्चा पैदा होता है। सरकार की संवेदनाएं सौरव गांगुली के साथ है, अगर उनके छाती में दर्द होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे फोन करके पूछने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार की संवेदनाएं किसान के साथ नहीं है। सरकार को ऐसा लगता है जो किसान है यहाँ पे वो भारत के है ही नहीं, या तो अगर हम भारत के हैं तो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों का लगातार बलिदान हो रहा है, शहादत हो रही है, सरकार इतनी निर्मम, हत्यारी और मक्कारी हो गई है कि सरकार इस पे एक मुंह खोलने का काम नहीं कर रही, कोई संवेदनाएं देने का काम नहीं कर रही। तो क्या देश की जनता ने इस सरकार को इसलिए चुना था कि किसानों का ये बलिदान होता रहे और सरकार अपने विलासिता में लीन रहे। अडानी अंबानी को क्यों निशाने पर साध रहे हैं? वो व्यापारी हैं, केवल अपने व्यापार कर रहे हैं। व्यापार की तरह किया जाता है। व्यापार करने के लिए किसी का गर्दन नहीं काटा जाता। आज जो हमारी जमीन जा रही है, ये सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, ये जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई है। जो हमारी जमीन जा रही है, फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये जिंदा और जमीर वाले लोग लड़ रहे हैं। हम अपनी फसल कैसे खराब होंगे, इस फसल की वजह से हमारे आने वाले नस्ल नहीं होगी, हमारी नस्ल एकदम मतलब खत्म हो जाने का काम करेगी, रोटी के लिए तड़पेगी। तो अंबानी अडानी के साथ हम क्यों नहीं लड़ाई करें? क्योंकि जो मुख्य लड़ाई है हमारी सरकार से है, क्योंकि सरकार की द्वारा अंबानी अडानी हमारे संसाधनों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। जी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, जिसमें 4 सदस्य थे, 2 सदस्य अब बाहर भी हो चुके हैं उस कमेटी से, तो क्या कहेंगे, कमेटी में ही कोई कमी थी जिसके कारण वो बाहर हुए, या क्या कारण? देखिए, कहीं ना कहीं उन सदस्यों की नैतिकता जग गई होगी जो वो बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरा देश उनके खिलाफ हो जाता। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, सबसे पहले किसान किसी समिति के पक्ष में नहीं था। अगर संसद में कानून पास हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने पास किया, तो संसद में इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 4 सदस्यों की समिति बनाई, तो वो जो समिति के सदस्य थे वो पहले से इस किसान बिल के समर्थन में थे। अरे अब ये यहाँ वही बात हो गई कि बलात्कारियों से कही आपके बलात्कारी के खिलाफ कानून बनाइए। तो जो लोग पहले ही किसान समर्थन के इस काले कानून के साथ थे, तो वो कैसे किसानों को न्याय दिलाने की बात करते? तो सरकार, जो हमारे किसान है, वो कैसे न्याय की उम्मीद मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर खुद विचार करना चाहिए, पूर्ण रूप से इस काले कानून को वापस करवाना चाहिए। जी, परंतु कल भी जब 9 दौर की वार्ता हुई तो केंद्र सरकार ने साफ मना किया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो किसान भी साफ कह रहे हैं, आप लगातार कवरिंग करने आ रही हैं, आपने लाखों किसानों से बात करो, किसान भी साफ कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था सुबह, मुझे पढ़ के दुख हुआ कि जो देश का, पहले मुझे लगता था कि कुछ बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही बिकाऊ हैं, लेकिन वो प्रिंट मीडिया लिखने का काम कर रहा है कि देश के जो अड़ियल किसान है वो मानने को तैयार नहीं, वो अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। तो अरे आदमी हमारे शहीद हो रहे हैं,
हमारी जमीन जा रही है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो अड़ियल हम कैसे? सरकार आज हमारे 121 लोग शहीद हो गए, लेकिन पत्रकार महोदय ने जिसने शब्द लिखा होगा, जो दैनिक जागरण का अखबार है, उसने सरकार को अड़ियल क्यों नहीं कहा? अरे सरकार अड़ियल है, सरकार बेहा है, जो सरकार हमारी बात को नहीं समझ रही। जब कृषि कानून जब कृषियों के लिए आया है, तो किसान ही तो इस कानून की वापसी की मांग कर रहा है, तो क्यों नहीं आप वापस कर? परंतु सरकार का कहना है जो ये बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, इसकी वजह से 3,500 करोड़ का नुकसान उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसानों का भी तो नुकसान है। आज अगर हम अपनी जड़ जमीन छोड़ के बैठे हैं, तो इसमें नुकसान हमारा नहीं है। अरे आप हमें दिल्ली जाने दो, दिल्ली जाने देते तो आज हम बॉर्डर पे नहीं बैठते ना। ये तो हम पे राइट टू प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसानों को हक है कि अपनी प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हमें सड़क पे नहीं बैठने दे रहे हैं। आप ये बताइए कि इतना विलासिता मिलियन है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। अरे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, फिर भी तो आप इतनी वाहवाही करने में खर्च कर रहे हैं। जहाँ देखो मोदी जी की तस्वीर, सुबह उठ के देखो तो मोबाइल में मोदी जी, पेट्रोल भरवाने जाओ तो 90-95 रुपये पेट्रोल हो रहा है, वहाँ मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी आपका स्वागत करते हैं, हंसता हुआ चेहरा नूरानी वाला दिखाएंगे। आप उसके बाद ट्रेन में जाएंगे मोदी जी, मेट्रो में जाएंगे मोदी जी, अखबार में जाएंगे मोदी जी। मोदी जी ने अपना प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन किसान को नहीं देख रहे। आज इनका नुकसान हो रहा है आज, लेकिन किसान को वापस कर दे, हमारा कानून वापस कर दे, हम वापस चले जाएंगे। आधे प्रचार तो उन्होंने इसलिए किया ना ताकि दूसरे देशों से हमारे संबंध बने रहे। आज अमेरिका से भी आप अपने संबंध देखेंगे तो कितने खास हैं। बताइए कितने खास हैं? अमेरिका में इनका दोस्त भी वही है जिसने अमेरिका के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है। नमस्ते ट्रंप का इन्होंने कार्यक्रम किया, उसमें ट्रंप के लिए कैंपेनिंग करने का काम किया। हाउडी मोदी में इन्होंने अपने लिए उसमें अपने लिए कैंपेनिंग करने का काम किया। आज देखिए अमेरिका ने H1 वो जो वीजा था उस पर रोक लगा दी थी, तो क्या क्या संबंध इन्होंने बेहतर किया? सिर्फ आंतरिक मुद्दों पे नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आंतरिक मुद्दों के साथ साथ विदेशी मुद्दों पे भी फेल है। चाहे आप चाइना से देखिए, चाइना ने 5,000 स्क्वायर हमारे ऊपर जमीन पर कब्जा किया है। 2 जहाज अभी तक हमारे उनके पास हैं, कई हमारे जवान को उन्होंने हिरासत में ले रखा है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीज फायर करने का काम किया है मोदी जी के राज में। तो क्या विदेश में इन्होंने डंका बजाने का काम किया? क्या विदेशों से इन्होंने संबंध बढ़िया करने का काम किया? आपने करी, क्या आपको लगता है जो ऐप बैन हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं चाइना डर गया है? मैं बताता रहा हूँ, चाइना नहीं डरा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो भक्त हैं उन्हें लग रहा है कि चाइना डर रही है, कैबिनेट लग रही है। जब हमारे 20 बिहार के रेजिमेंट शहीद हुए थे, 20 जवान रेजिमेंट के, बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए थे, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐप बंद किए। उसके साथ साथ एक इन्होंने चलाया कि जो यहाँ मेट्रो रैपिड रेल बन रहा है मेरठ वाला, कि इन्होंने शंघाई करके कोई चाइना की कंपनी थी उसे ठेका दिया था, वापस ले लिया। अभी 4 दिन पहले मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उसे वापस वो ठेका मिल गया। तो क्या आप अपना व्यापार तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन दिवाली में आपके जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो कहेंगे आप चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार करो, चाइनीज पटाखों का बहिष्कार करो। आप यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो है वो आप चाइना कंपनी से बनवा रहे हैं, मेट्रो आप चाइना कंपनी से बनवा रहे हैं, ये हाईवे चाइना कंपनी से बनवा रहे हैं, रेलवे चाइना कंपनी से बनवा रहे हैं। तो आप क्या चाइना का बहिष्कार करने का काम करें? आप देश को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करें। आप देश के जवानों को, देश के जो युवा हैं उन्हें मूर्ख बनाने का काम करें, उन्हें धर्म की चाशनी में उठाने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश दिया था कि इस आंदोलन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं ना रहे, परंतु फिर भी अब किसान जो है 18 जनवरी को महिलाएं जो है वो एकत्रित होने वाली है यहाँ पर, और ट्रैक्टर रैली भी शायद होने जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आंदोलन दिया, मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा होगा, मानवता के नाते उन्होंने ये बात कही, लेकिन जब तक महिलाओं के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं होता। आप ये देखिए, शिक्षा की लड़ाई सावित्रीबाई फुले लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई झांसी की रानी लड़ी, तो ये महिलाएं तो थी हमारी। आज महिलाएं हमारे साथ हैं, जो जन आंदोलन है, ये लोकतंत्र का पर्व है, जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, और महिला जरूर आएगी आगे। और अगर हम सड़क पे हैं तो हमारे जो बाप दादा हैं वो कैसे अपने घर में सो सकते हैं? वो हमारे मार्गदर्शक है, उनकी वजह से हम आज सड़क पे बैठे हैं। जिस दिन वो कहेंगे उस दिन हम मोदी जी के घर में बैठने का काम। महिलाओं की बात करी, महिलाओं में कंगना रनौत को जब Y+ सिक्योरिटी मिल सकती है, तो यहाँ पर किसानों को क्यों नहीं मिल रही? ये मोदी जी के नज़रों में, जो सरकार की नज़रों में, कंगना रनौत जो भाजपा के समर्थन, स्मृति ईरानी इनके लिए महिला है, कंगना रनौत इनके लिए महिला है। वो बताइए 100 रुपये में किसानों की बोली लगाने का काम करें कि दिहाड़ी मजदूर हैं। आप अगर एक बात, इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ है आज, इतने दिन हो गए, अगर ये लालच में आंदोलन होता तो इतना बड़ा चलता? आप खुद बताइए, आप भी इस आंदोलन में रोज आ रही हैं। ये जो भाजपा के जो लोग हैं, कभी हेमा मालिनी इनके लिए महिलाएं हैं जो किसानों के प्रति ऐसे बयान दे रही हैं। इन लोगों को, कंगना रनौत जो अदाकारा हैं, वो सिर्फ अपने कमर हिलाए पर डायरेक्टर के कहने पे, वो किसानों को मुद्दा ना समझाएं। हेमा मालिनी जो है अभी तक अदाकारा जो थी, उन्होंने डायरेक्टर के कहने पे अभी तक डांस करने का काम किया, आज वो कैबिनेट के कहने पे बयान देने का काम कर रही हैं। तो इन लोगों को अपना काम करना चाहिए, जो जिस लाइन में है उसे उसी चीज़ की बात करनी चाहिए। अब हम किसान हैं, अब हम थोड़ा एक्टिंग करने की बात करेंगे। आप पिछले 52 दिन से प्रयास कर रहे हैं, 52 दिन से कुछ ना कुछ बयान दिए जा रहे हैं, और आपने समझाने की भी कोशिश करी, अपने आप को क्लियर करने की भी कोशिश करी, परंतु फिर हेमा मालिनी जी कह रही है भड़कावे में आकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष के बहकावे में आ गए हैं और कानूनों को समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी सरकार ने हित में कानूनों को बनाया है।
मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उन्हें दिक्कत तो इसी बात से कि किसान कानून समझ गया है। अभी तक इन्होंने जितने कानून बनाए हैं ये बड़गला देते थे, बहका देते थे, लोग रोष मतलब आंदोलन नहीं करते थे, लेकिन समस्या यहीं आ गई है कि किसान समझ गए हैं। और रही बात कि अगर इतने लोग विपक्ष के साथ है, विपक्ष के बहकावे में आए हैं, तो अगर इतने लोग विपक्ष के साथ होते तो आज राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होता, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। आपने देखा होगा कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सड़क पर उतरी, उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। जी। उस चीज से कितना खुश है? जी, ये तो इनका काम है, इन्हें करना चाहिए। आज आ रहे हैं, इन्हें तो पहले दिन से आंदोलन करना चाहिए। ये जो भी पार्टियां हैं देश में वही राज करेगा जो किसानों की बात करेगा, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी विचारधारा का हो। जो किसानों के प्रति रवैया मोदी जी जैसा अपनाएगा वो देश से उसका बहिष्कार किया जाएगा, देश के किसान उसका बहिष्कार करने का काम करेंगे। बहिष्कार तो आपने बाबा रामदेव और पतंजलि का भी किया था। बिल्कुल कर रहे हैं हम। हुआ कहाँ वो? आपको हो रहा है लग बहिष्कार, हम तो हो रहा है? अपने स्तर से तो हम कर ही रहे हैं। अरे 5.5 कुछ करोड़ का इनका व्यापार था, 12,500 करोड़ का व्यापार हो गया। इन्होंने तो अपनी तरक्की करने का काम किया। इन्होंने मोदी जी की कैंपेनिंग करने का काम किया। इन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, आज देखिए 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है। इन्होंने पेट घुमा के, आंख मार मार के इतना पैसा कमाने का काम किया। किसानों के लिए क्या करने का काम करे? देश हित में इन्होंने क्या कार्य किए हैं? इन्होंने कभी चंदन की लकड़ियों का व्यापार किया है, काला व्यापार करने का काम है। देश को इन लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया, जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं। तो आपको लग रहा है आपने ट्रैक्टर रैली किया 18 को, फिर आप करने जा रहे हैं 26 को, आप फिर से ट्रैक्टर रैली करेंगे और दिल्ली की और कुछ करेंगे। आपको लग रहा है सरकार अब तक डरी है या कहीं ना कहीं असर पड़ा है सरकार पे? देखिए, सरकार नहीं डरी है। अगर हम ये सब हिंसा कर मतलब हम अपनी बात रखते हैं तो सरकार कहते हैं हम हिंसा करने का काम करें, लेकिन हिंसा जो शोषक होता है वो हिंसा करता है, शोषित व्यक्ति हिंसा नहीं करता। हम शोषित हैं, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। अरे हमारे हक है, संविधान में लिखा हुआ है कि देश का जनता कहीं भी जाने का अधिकार है, ये हमें क्यों रोकने का काम करें? रही रैली की बात और महिला एकत्रित की बात, जैसा हमारा किसान संगठन कहेगा वो हम करने का काम करेंगे। और मैंने बताया कि अगर आज हमारे जो संगठन है उसने हमें रोक रखा है, इसलिए हम बैरिकेड का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो जो हरियाणा से आ सकता है, पंजाब से आ सकता है, बिहार मध्य प्रदेश से आ सकता है, वो मोदी जी के घर में जाके बैठ सकता है और राजपथ पर जाके बैठने की ताकत परंतु है। कोशिश तो आपने तब भी करी थी जब आप पर पानी की बौछार की गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, फिर क्यों रुके? आपको दिल्ली की ओर तभी जाना चाहिए तब था। भी आ गए ना हम। हाँ। मैंने क्या कहा, हमारे संगठन, हम गांधी के लोग हैं, हम बातचीत में विश्वास रखते हैं। अभी हम सब्र हैं, हम बातचीत में विश्वास रखेंगे, सरकार झुकेगी, हम शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून वापस करवाएंगे। और ये बात सरकार को समझनी चाहिए आपके टेलीविजन के माध्यम से, जिस दिन बिल वापसी होगी उस दिन किसान की घर वापसी होगी, वरना क्या किसान की इस बॉर्डर पे शहादत होगी, किसान घर नहीं जाएगा। शहादत हो तो रही है, इतनी शहादत होगी है, सरकार अपनी जगह अड़िग है, तो आप इस संशोधन जब कर दिया है तो किसान 2 कदम पीछे हो जाए। देखिए, फसल और नस्ल की लड़ाई है। हम कैसे आज हमारी जिस चीज़ के लिए हम लड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारा भोजन है, जिससे हमारा पेट चलता है, हमारा परिवार पलता है, हमारे घर के बच्चे पढ़ने का काम करते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी पैसों की वजह से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई। हम चाहते तो उस टाइम खेत बेच देते, खेत बेच के अपनी पढ़ाई पूरी करते, लेकिन हमें घर से शुरू से सिखाया कि धरती हमारी माँ है, हम कैसे अपनी माँ का सौदा करने देंगे? हम ऐसा कैसे कोई कानून या रणनीति बना देंगे जिससे कल को हमारी माँ के ऊपर कोई आँच आए, धरती के ऊपर हमारी धरती बिकने का काम करे? तो एक गाय और गंगा के नाम पे अभी तक इन्होंने शासन करने का काम किया है। इनका शासन इनके पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन किसान इस टाइम पूरे रोष में, पूरे देश का किसान इकट्ठा हो गया। अन्न की बात करी कि हम अन्न खाते हैं, अन्न तो सरकार भी खाती है। सरकार तो गौमूत्र और गोबर भी खाने का बात करती है। देखिए यहाँ दूध दही खाने वाले लोग हैं, जो गाय और भैंस का दूध दही खा के बैठे हैं, वो किसान हैं। ये गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग हैं, उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। लेकिन आपको भी पता है कि मजबूत कौन होता है? गाय के मूत्र में शक्ति होती है, किसान गाय के दूध में शक्ति होती है। तो दूध पीने वाले लोग हैं, ये गौमूत्र पीने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी सवाल, 26 को आपने जो तैयारियां करी हैं, क्या लगता है कि उससे आपकी जीत हो पाएगी, सफल हो पाएंगे इस आंदोलन में? देखिए, ये देश की पूरे आज़ाद भारत के बाद देश के लोगों का वो मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा दिल होगा, उत्साह होगा, जो उन्हें कृषि प्रधान देश में कृषि राजपथ पे परेड करता हुआ दिखेगा। उस दिन उन लोगों को लगेगा कि सच में कृषि प्रधान क्या है। हमारी मांग जरूर पूरी होगी, हमें पूरा विश्वास है, और नहीं पूरी होगी तो 2024 तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमें मजा आ रहा है अब इस आंदोलन में। जी।